हेलो। मैं आप सबका हर दिन की बात में स्वागत करती हूँ। चलिए अपने कार्डिगन प्रोजेक्ट के अगले पड़ाव पे चलते हैं। आइए देखिए दूसरी वाली स्लिप जिसमें मैं आपको पैरेलल घटाना सिखा रही थी। पूरा घट के माइनस करके फंदे को 6 1 2 3 4 10 10 यहाँ घट के रेडी है। दोनों चीज़ें रेडी हो गई। स्लीव्स सिलना है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसको अभी यहाँ स्टिच कर दूँ तो जैसे ये आर्मपिट है, इस आर्मपिट में अगर मैं अभी स्टिच कर दूँ तो इस स्वेटर का वेट बढ़ जाएगा और मुझे अभी इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, खूबसूरत बनाना है। तो आस्तीन को रख लेते हैं किनारे। ठीक है। अब आप नोटिस करिए जो बचा खुचा ऊन है मेरे पास, मेरा स्वेटर बिल्कुल रेडी है, केवल स्टिचिंग बची है। सब कुछ रेडी है। ऐसे देखेंगे, देखिए ये पूरा पीछे का पल्ला है ना, और ये पूरा आगे का पल्ला, और आगे के दोनों पल्ले। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये इसमें ये दो पल्ले बन के रेडी है। एक पल्ला ये और एक पल्ला ये। अच्छा, अब ये आगे वाले पल्ले को कैसे वेवी हुक कर दिया है। इसके इस पिन को कुछ जो नवीनीकरण नया एड ऑन हुआ है वो ये हुआ है। क्या क्या मैं इस पर क्रोशिया चला रही हूँ। कारण बता देती हूँ आपको। इसके ब्यूटिफिकेशन का अगला तरीका ये है कि मैंने खरीदे हैं ये कुछ हार्ट शेप्ड बटन्स। राइट, ब्यूटीफाई करना है ताकि पहनने वाले को एक नज़र में भा जाए। ये जो पट्टी है इस पे मैं जहाँ से ये नेक घटा है वहाँ से मैं इन्हें लगाना शुरू करूँगी। ऐसे वैसे तो मुझे लग रहा है 5 बटन यानी 5 बटन्स बहुत होंगे, लेकिन लगाते समय एडजस्ट करके देखा जाएगा। तो ये हो गए भैया खूबसूरत से प्यारे प्यारे से हार्ट, है ना, और दिल दे के देखो वाला मामला हो रहा है यहाँ पे। ये लग गए, स्टिच करे जाएंगे। इनको हम वुल से, या मैं तो थ्रेड का इस्तेमाल करती हूँ, वो ज़्यादा मजबूत होता है। इससे टक कर दूँगी। अच्छा, टक करने वाला काम करने के बाद आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ खास सीखने वाला नहीं है। अब इस पे ये लूप्स बनाए क्यों गए हैं, जो क्रोचेट से बनाए गए। देखिए, इसके लगने के बाद ये क्रोचेट से जो ये लूप्स बनाए गए, एक सेकंड में आपको यहाँ ये देखिए, ये बनाए गए लूप्स। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया है, ये है ना। कैसे बने हैं ये मैं अभी बना के दिखाती हूँ। देखिए 2, फिर ये 3, बीच में कुछ कुछ छोड़ के बनाए गए। क्यों बनाया गया? क्योंकि जब मैं इस वाले ग्रूव के पास, ये देख रहे हैं आप, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, ऐसे वाले लूप के पास ये हिस्सा लेकर जाऊंगी तो उसमें ये बटन ऐसे करके बंद हो जाएगा। यूं, ऐसे टकने के बाद यूं लगेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, है ना। 2 तरीके से इसके लूप्स बनाए जा सकते थे। मैं यहाँ जाली कट करके भी, मतलब जाली बना के, फंदे के ऊपर एक जाली बना के यहाँ पे इसको ओपन करके इसको लूप को, यानी जो जिसके अंदर इसको बनाते, काज बनाते, वो बना सकते थे। लेकिन 2-3 सालों में फिर वो वुल यहाँ से कटने लगता है। ये हैंड निटेड स्वेटर है, अगर इसको कायदे से हैंडल किया जाए तो ये कम से कम नहीं भी तो 6 से 7 साल बड़े आराम से चलेगा। अब मैं ये बटन हटा लेती हूँ। बटन को करते हैं किनारे और देखते हैं कि इस लूप को कैसे बनाया जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा मैंने बना रखा है तो उस देखते हुए चलते हैं। ये देखिए चल रहा है। ये फ्लावर बनाया 2-3 पत्ती का, फिर थोड़ा प्लेन कर दिया। फ्लावर बनाया जरा सा, एक लीफ के जैसा बना दिया, बस प्लेन कर दिया। ये प्लेन कर दिया। ये ऐसे देखिए हर थोड़ी थोड़ी दूर पे इस अंदाजे से बनाया कि बीच में एक ब्लैंक चला जाए और इन 2 पे बटन लग जाए। इस तरीके से बनाया, अंदाज लिया कि बटन इतनी दूरी पर अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब ये बन कैसे रहा है? ये है वो पार्ट जो बनता हुआ आया है। देख लेते हैं यहाँ से। देखिए, ये स्टार्ट किया था, ये है ना, ये जा रहे हैं ऐसे ऐसे वेवी सा स्ट्रक्चर देते हुए, ऐसे ब्यूटीफुल लगता हुआ जा रहे हैं ये। और यहाँ मैंने रोक के रखा है ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। चलिए आइए अब देखते हैं। इस लूप में जैसे बुना जा रहा है, क्रोचेट किया जा रहा है, उसको मैंने यहाँ ले लिया ऐसे। ठीक है, थ्रेड को ऐसे खींचा, ये हमने निकाल लिया। इसका बॉल कहीं ना कहीं तो होगा। चलिए ठीक है, थ्रेड वुल से मतलब रखते हैं। डन, ये हो गया हमारा। अब देखिए, मैंने इसको बनाने के बाद 2 लूप प्लेन रखे हैं। यानी ये जब बनाया तो एक लूप ये प्लेन है, एक लूप ये प्लेन है। 2 खांचों में इसको मैंने डाला और अब नया बुनने की तैयारी है। तो एक पहले तो फंसा है, इसे खोल देता है। पहले वाले को इसको देखिए दोबारा दिखाते हैं। ठीक है, कैसे किया? यहाँ पे सीधे मैंने अपना क्रोशिया डाला, क्रोशिया से ये लूप वापस निकाला,
निकालने के बाद मैंने इन दोनों को पहले बुन लिया, थोड़ा ढीला रख दें। ढीला जब लूज़ रहेगा ना ये, तो लूज़ की एक अपनी नीटनेस होती है, इतना भी नहीं कि ये पट्टी लूज़ हो जाए, लेकिन थोड़ा सा लूप थोड़ा लूज़ रखें। दूसरा लिया हमने थ्रेड, इसके अंदर मैंने ऐसे लिया और इसको फिर यूँ करके 2 का 1 कर दिया, फिर इन 2 का 1 कर दिया। एक प्रिपेयर, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें साइज़ इसका बढ़ाना है। फिर धागा ऐसे किया, कैसे दिखा देते हैं, लूप थोड़ा बड़ा किया, धागा ऐसे किया। ऐसे करने के बाद ये इसके अंदर ले गए, इसकी नॉब से, इसकी जो नॉच है उस नॉच में वुल फंसाया, उस वुल को इसी जगह से लेकर वापस आए। पहले 2 का 1 किया, कुछ रेड सा दिख रहा है उसको हटा लेते हैं। पहले 2 का 1 किया, ये ऐसे, फिर जो बचा हुआ 2 था उसका 1 किया। अब जो ये लूप बचा हुआ है इस लूप को ले जाएंगे और पहला 1 ये छोड़ेंगे, एक ये चोटी जो बनी हुई है इसको छोड़ देंगे और अगली चोटी के इस फंदे में फंसा देंगे। फंसाना है हमें, फंसाना है। ये फंसा दिया ताकि हमारा लूप बन के रेडी हो जाए। देखिए कैसे, ये ऐसे, और ये बन के रेडी हो गई। देखिए अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम अगले 2 लूप में कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ फंसाएंगे। ऐसे लिया ताकि एक प्रॉपर डिस्टेंस आ जाए। ये रेडी, ऐसे करा, इन 2 को 1 करके फंसा दिया इसको। उसके बाद एक और में ऐसे ही फंसाया जाएगा। देखिए ये लिया और ऐसे करके इसको फंसा दिया, यूँ फंसा दिया, एक धागा फिर बन गया, लूप बन के रेडी। अगले वाले में ये बुनाई बुनी जाएगी, यानी पहले हमने इसको टक किया, वही 2 का 1 किया, उसके बाद फिर धागा ऐसे लिया थोड़ा लूज़ रख के, फिर इसको यूँ। अब हमारे पास 3 फंदे हैं क्रोशिया के ऊपर। पहले 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, एक बार और एक इसको धागे को लिया, इस क्रोशिया को ले जाके हमने अंदर करा, फिर पीछे से खींचा, पहले 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 किया। ठीक है, अब ये हल्की सी एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब वापस इसमें इस एक को छोड़ देंगे, इसके बगल वाला ये एक छोड़ देंगे और इसमें निकाल लेंगे, है ना। तो ये हमारी एक और लीफ पेटल के जैसी बन के तैयार हो गई। वैसे भी फ्लावर्स है ना, बड़े प्यारे लगते हैं। देखिए इसमें हम उस बटन को बंद कर सकते हैं। अब अगले फिर 2 हमें फंसाने के लिए इस्तेमाल करने हैं, यानी ये फंसाया ऐसे, ये फंस गया, अगला फिर ये फंस गया ऐसे, यूँ। और अब देखिए अगले वाले में इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि वहाँ मुझे इस पेटल को बनाना है। ऐसे फंसा लिया, पीछे से धागा लेकर आए, 3 हो गया। पहले 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया, फिर एक बार यूँ धागा लिया ऐसे ऐसे, फिर 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 किया और ले जा कर के इसको एक लूप छोड़ा, एक चोटी छोड़ी और एक छोड़ने के बाद बीच में फंसा दिया। एक छोड़ा ही इसीलिए जा रहा है ताकि काज के जैसा एक बटन होल बन जाए। देखिए ये बन के तैयार हो रहा है, पूरा वेवी लुक आ रहा है। ऐसा काम मैं इस पूरे स्वेटर के साथ करने वाली, यानी पूरी पट्टी के साथ। ये ऐसे बनता हुआ इस नेक पोर्शन से होता हुआ यहाँ से पलट के यहाँ तक आऊँगी और उसके बाद मैं बटन लगाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें बटन लगाना सीखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें। टाटा बाय बाय।